कॉन्ट्रा वाउचर इन टैली पार्ट 18। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट की टैली की है F4, रिसिप्ट के लिए F6 थी, कॉन्ट्रा के लिए F4। अभी कॉन्ट्रा वाउचर कभी यूज़ होता है? वी कैन डू ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एंट्रीज विथ कैश डिपॉजिट, कैश विदड्रॉ एंड कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ये अंग्रेजी समाचार था, हिंदी में बता देता हूँ भाई इसका कहना ये है कि कॉन्ट्रा वाउचर में हम ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, वो सभी एंट्रीज या सभी वाउचर एंट्रीज कर सकते हैं जो कैश डिपॉजिटेड से रिलेटेड है, कैश विदड्रॉ से रिलेटेड है या कैश ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे अमाउंट का ट्रांजेक्शन्स होता है। बस ध्यान से सुनिए ये बात को, हम किसी को भी यहाँ पे पे नहीं कर रहे या किसी से भी अमाउंट रिसीव नहीं कर रहे, हम बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो दोनों भी अकाउंट हमारे रहेंगे। यानी कि हमारा कैश अकाउंट रहेगा, हमारा बैंक अकाउंट। हम जब बैंक में पैसे भरते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर होगा, कैश टू बैंक ये एंट्री हमें पास करनी है। ये बिजनेस का अकाउंट है ना, तो कैश अकाउंट अलग रहता है, बैंक अकाउंट अलग रहता है। तो अगर आपके पार्टी ने आपको 1 लाख रुपए कैश दे दिए और आपको वो 1 लाख रुपए अभी आपके पास कैश नहीं रखना है, बैंक में भर देना है, तो आप कैश डिपॉजिट करोगे और उसकी एंट्री आपको पास करना है। क्योंकि पार्टी ने आपको चेक नहीं दिया है तो पार्टी के अगेंस्ट आप चेक रिसिप्ट नहीं डालोगे, मतलब चेक एंट्री नहीं डालोगे, चेक रिसीव, आप कैश रिसीव एंट्री डालोगे। लेकिन वो कैश आप बाद में आपके पास नहीं रखोगे, आप उसे बैंक में डिपॉजिट करोगे। या फिर आपने किसी पार्टी को कैश देना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप आपको सबके पास कैश नहीं तो बैंक से विड्रॉ करोगे, ATM से या जाके बैंक से विड्रॉ करोगे एंड विड्रॉ करने के बाद आप पार्टी को पे करोगे कैश। लेकिन पार्टी को आपने कैश पे किया है तो पेमेंट में आप कैश पेमेंट की एंट्री पास करोगे, चेक पेमेंट की नहीं। लेकिन पैसे तो बैंक से कट हो गए, मतलब बैंक से निकाले ना हमने, सो कैश विड्रॉ आएगा। और एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट अगर ट्रांसफ़र करते हो तो कैश ट्रांसफ़र है। तो ये एंट्री करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर हमें ज़रूरी होता है। पहली एंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे, सपोज हमारी कंपनी जो अजय है, मिस्टर ओनर अजय है, हमारी कंपनी का ओनर अजय। सो अजय ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए बैंक में और कैश से डिपॉजिट कर दिया, ऑफकोर्स कैश से ही हो गया, कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में राइट। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने कॉन्ट्रा की 100 एंट्री भी पास कर दी। टैली मैंने ओपन किया यहाँ पे, कॉन्ट्रा की आपने 100 एंट्री भी पास कर दी तो भी ये बैलेंस शीट के अंदर जाइए। अभी हमारी ये पुरानी कंपनी जो कि पार्ट 14 से हम लेके आ रहे हैं, इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, बैलेंस शीट में जाकर आप चेक कर लो पहले। अगर आपने देख लिया कैश करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट 5,20,000 है, आपने एंट्री 100 भी कर ली करंट एसेट कॉन्ट्रा की, या 200 भी कर ली, तो करंट एसेट में 5,20,000 का 5,20,000 ही रहेगा, 1 रुपये ना बढ़ेगा ना कम होगा। क्योंकि हम करंट एसेट्स के अंदर इंटरनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास कैश और बैंक में देखना है बस। कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट से 2 अकाउंट है। कैश में मेरे पास है 5,30,000 राइट गाइज, और बैंक में मेरे पास 75,000 जो कि हमने रिसिप्ट में इनकी पास की है एंट्री। अब हमें 1 लाख रुपए क्या करने हैं, कैश में बहुत सारा पड़ा है अमाउंट, उसमें से 1 लाख रुपए अजय क्या कर रहा है, बैंक में डाल रहा है। तो उसकी एंट्री करने के बाद इधर आपको जो 5,20,000 दिख रहा है, इसमें कोई बढ़ने वाला है क्या? नहीं, खाली कैश से बैंक में पैसा आएगा या बैंक से कैश में जाएगा या बैंक टू बैंक जाएगा राइट। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कॉन्ट्रा का मीनिंग। अब आपको कॉन्ट्रा का मीनिंग तो समझा है, लेकिन एंट्री कैसे करना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, यहाँ पे आ रहा है रिसिप्ट वाउचर, राइट साइड में कॉन्ट्रा के लिए शॉर्टकट की भी नज़र आ रही है। अगर आप भूल गए आगे चलकर, बहुत दिन के बाद टैली पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये शॉर्टकट कीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल तो आप प्रैक्टिस करो, रेगुलर काम कर रहे हो तो F4 याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। उसके बाद आएगी वाउचर की डेट, की पैसा कभी डिपॉजिट किया है। F2 हम एंट्री 2 तारीख को करते हैं। अभी चलो, कॉन्ट्रा वाउचर पहले हमने रिसिप्ट वाउचर पूरा 1 तारीख को किया, कॉन्ट्रा वाउचर अभी हम 2 तारीख को कर रहे हैं। तो F2 करके मैंने 2 तारीख दे दिया। 2 तारीख आप कुछ दे सकते हैं टैली में, 1-2 तो हमारे लिए इनेबल है एजुकेशनल मोड में। अब वो पूछ रहा है क्रेडिट, आपको मैंने पहले बोला अगर कॉन्ट्रा कर रहे हो और यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नहीं आ रहा है, अकाउंट मोड आ रहा है, दोबारा बता देता हूँ मैं, अकाउंट मोड आ रहा है तो कीबोर्ड पे F12 बटन प्रेस करना होगा। और ये सेकंड जो मोड है, देखिए मैं इसे यस करके दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल मुझे आता रहता है, या प्रैक्टिस करते समय ये हमेशा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो डायरेक्टली कॉन्ट्रा की प्रैक्टिस करने जाते हैं, प्रिसिप्ट स्टेप बाय स्टेप नहीं आते। मैंने 14 में से बताया कि ये कैसे करना है, पार्ट 14 में ये बताया मैंने। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, यहाँ पे मैंने यस किया है और ये पहले से आपका यस रहता है टैली में। तो आपको कॉन्ट्रा में ऐसा मोड मिलेगा, अकाउंट में अकाउंट मोड दिखाई दे रहा है ना, तो ये आपको दिक्कत हो सकती है यार, आपको तो डेबिट क्रेडिट मोड चाहिए, मल्टीपल एंट्री मोड चाहिए और इसलिए यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। तो F12 करो
और यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड जो है ना F12 बटन से आते हैं कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन, पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन, रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन। जो भी पेज आपका वाउचर ओपन है, पेज ओपन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आता है। कॉन्फ़िगरेशन यानी सेटिंग करना। सेटिंग तो आते हैं ना आपको, ऐसे वैसे सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर के टैली सॉफ्टवेयर की सेटिंग की बात कर रहा हूँ गाइज। सो गाइज इसे कर दो नो और कर दो एक्सेप्ट। क्या करना है, यूज सिंगल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड को करना है बंद, डिसेबल, डीएक्टिवेट और नो, कुछ भी बोला आप इसे। ये देखिए क्रेडिट डेबिट आ चुका है। क्रेडिट डेबिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं एस्केप कर रहा हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में आपको जाना है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर। लुक एट देयर गाइस, एंटर कीजिए। अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे मिल रहा है आपको कॉन्ट्रा, राइट, ये दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रा। सो कॉन्ट्रा में आपको क्या करना है, सबसे पहले बैंक में पैसे भरने हैं। तो किससे पैसे जा रहे हैं, यहाँ पे आपको ये 2 अकाउंट ही मिलेंगे, बाकी के लेजर नहीं मिल रहे। हमारे पास बाकी के लेजर नहीं है क्या, है ना। अनिल का भी लेजर है, फिर हमने लास्ट टाइम कौन सा बनाया था लास्ट एंट्री में, उसका भी है, कबीर समथिंग, कादिर या कबीर कोई भी है। तो ये सारे लोग है वहाँ पे, लेकिन ये लोग नहीं दिख रहे, ये लोग यानी इनके लेजर नहीं दिख रहे। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स 2 ही आ रहे, क्योंकि कैश और बैंक यही कॉन्ट्रा से रिलेटेड है। तो टैली वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये कॉन्ट्रा वाउचर आपने लिया है और इसमें कैश और बैंक ही दिखना चाहिए, राइट। तो चलिए टैली आपको कुछ तो मतलब AI दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना यूज़ कर रहा है। टैली आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे कैश में कैश ले लिया। कैश में करंट बैलेंस कितना है, 5,30,000। इससे ज़्यादा अमाउंट आप नहीं लिखा सकते। अगर आपने इससे ज़्यादा अमाउंट कैश से बैंक में भरना चाहा, आपने 6,30,000 डाला, ओ क्या बता रहा है, नेगेटिव कैश -1 लाख। 1 लाख तो आपके पास 5,30,000 कैश में पड़े, आप 6,30,000 डाल रहे हो। कैसे भाई, कहाँ से आएंगे पैसे। ओके, सो ये रेड में आ जाएगा अगर मैं एंटर करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ ऐसे ही। फिलहाल तो हमें इतने पैसे नहीं डालने, बस 1 लाख रुपए ही डालने हैं। 1 लाख रुपए, बस 1 लाख रुपए मैं बोल रहा हूँ। 1 लाख रुपए बस नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा देखिए, अभी 1 लाख रुपए आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट आएगा, जो हमारा बैंक ऑफ इंडिया। डिपॉजिट हमने कहाँ पे किया, जो बैंक में किया वो बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल हमारे पास अकाउंट है। इसमें कौन सा बैंक लिया, हाँ बैंक ऑफ इंडिया लिया मैंने, वेरी गुड। तो वही करंट अकाउंट है हमारे बिजनेस का, और उसी में पैसा आ चुका है कि नहीं यहाँ पे पता चल रहा है 1,75,000, वो ग्रेट। और इसे एंटर कीजिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेशंस क्या होते हैं, एक स्क्रीन आ रही है आपके सामने, डिनोमिनेशंस। व्हाट इज़ डिनोमिनेशन, मतलब आप पैसे डिपॉजिट करो बैंक में तो 2,000 के कितने नोट, 1,000 के कितने नोट, 500 के कितने नोट, 200 के कितने नोट, 100 के कितने नोट। ओके, ये सब आप यहाँ पे 1,000 के नोट तो अभी बंद हो गए, लेकिन 2,000 के कितने नोट आप डाल सकते हैं यहाँ पे। 2,000 के सपोर्ट आपने 50 नोट ले लिए, ओके राइट। इस तरह से 1 लाख आ गया, 50 मतलब 2, या फिर 2,000 के 25 नोट और 500 के ले लिया आपने 50 नोट, नहीं 500 के आपको 100 नोट लेने पड़ेंगे, तो हो जाएगा 1 लाख रुपए ऐसे। तो ऐसे डिनोमिनेशन आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई ये डिनोमिनेशन के चक्कर में मत पड़ो, हमें ज़रूरी नहीं रहता है। हम डिपॉजिट करके आते तो हमें टैली में वो नोट रखने की ज़रूरत है तो करो। तो इससे कैसे डिसेबल, इससे कैसे मतलब ये डिनोमिनेशन आएगा, इससे कैसे बंद करें। तो अगेन हम F12 कर रहे हैं, कुछ फीचर्स हम सीखते जा रहे हैं। F12 करने के बाद कैश डिनोमिनेशन ये ऑप्शन आपको ढूंढना है, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है और मैंने आपको दिखाया है। मैं जूम करता हूँ, शो कैश डिनोमिनेशन डिटेल्स। चाहिए क्या ये, नहीं चाहिए तो नो कीजिए। अब मैं अगर इसे नो करता हूँ, तो अगर मैं इसे नो करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ उस फीचर्स को, एंटर कीजिए। नरेशन में नरेशन टाइप कीजिए। नरेशन क्या आएगा, being amount deposited, being cash deposited into bank, being amount deposited, being cash deposited, you can write it like this। amount की जगह मैं कैश लिखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे बैक एरो, यहाँ पे मुझे करना होगा लेफ्ट एरो प्रेस करके, यहाँ पे एरो की से आना पड़ेगा। ये देखिए छोटा सा एक कर्सर दिख रहा है आपको, अगर आप नोटिस करोगे वहाँ पे, मैं इसे जूम करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और ये छोटा सा कर्सर की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब बैक स्पेस दबाया और हटा दिया और एक्सेप्ट कर दिया इसे। अब ये टाइपिंग मैं सिखा नहीं रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ। यहाँ पे छोटा कर्सर जहाँ पे आता है वो आपसे टाइपिंग होता है। और ये पहली एंट्री हमारी हो चुकी है। इस एंट्री के बाद मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा, वो है मैं एस्केप पहले करूँगा और मैं बैलेंस शीट ज़रूर दिखाना चाहूँगा। 5,20,000 का 5,20,000 ही है, कुछ भी अमाउंट बढ़ाने कुछ भी कम नहीं हो। लेकिन अंदर एंटर कीजिए, बैंक में हो चुके 1,75,000, कैश में आ चुके 4,30,000 जो कि थी 5,30,000। दैट्स इट गाइज, ये था कॉन्ट्रा वाउचर का पहला एंट्री।
मिलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के अगले एंट्री के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये पार्ट में इतना ही, पहले प्रैक्टिस कर लो, पहले प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है भाई, प्रैक्टिस पहले कर लो। इसे छोटे छोटे पार्ट में नहीं बनाया ताकि आपका इसका प्रैक्टिस हो जाए। आपका प्रैक्टिस होने के बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, राइट। सो मिलते हैं पार्ट 19 के अंदर। बाय बाय गाइज।